करम भार सिर ऊपर लादा, घेरे फिरे काल का प्यादा। स्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, करम भार सिर ऊपर लादा, सिर पे गठरी धरी है कर्म की, घेरे फिरे काल का प्यादा। यम का दूत आत्मा को पकड़ के नकेल खींच रहा है, शरीर में से निकल ले गया। खाता कर्मों का सामने है, अब भोगने के लिए 84 जा। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के अमरलोक के संत हुए हैं। कहते हैं वो, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। पाप कर्म किए थे, दुख आ रहा है, घाटा हो गया, पूरा परिवार पीड़ित दुखी रो रहा है। जवान बेटा गुजर गया, आमदनी का जरिया अकेला था, पीड़ा भारी है परिवार में, परिवार दुखी है, बैठ के पीड़ा में बैठा है। रे मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूरो लिखेगा लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। कहते हैं, हे जीव आत्मा अब क्यों रो रही है, दुख आ गया अब रो रही है। पूरो लिखेगा लिखिया पाइए, तूने तो लेखा लिख रखा पहले का। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख आ रहा है। जब इंसान रोता है, दुखी होता है, पड़ोसी भी देख के ये कहता है, हे मालिक इसको इतना दुखी ना करो। इतनी पीड़ा आती है मनुष्य में। कर्म फिरावा जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। कहते कर्म ही घुमा रहा जीवात्मा को, कर्म ही इसका भी दाता बन बैठा। परमात्मा को तो कोई नहीं फेर सकता, जीव आत्मा को तो कर्म घुमा रहा है, भिन्न भिन्न जगह ले जा रहा है। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज ने नाम रख दिया है कर्म का, काल है ये कर्म। हमारा कौन है काल? हमारा कर्म ही हमारा काल बन बैठा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, काल के बस में जीवात्मा, कर्म के बस में जीवात्मा आ गई। बरबस राती दिवस की नाई, रात दिन जैसे चल रहे हैं लगातार, ऐसे कर्मों के तहत जीवात्मा लगातार तनों को बदलती जा रही है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। पलटू साहिब बनिया कुल माए, अयोध्या माए, उत्तर प्रदेश स्थान रहा। वह कह रहे हैं, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। सब संसार के मानव प्राणी अपने आप को खुद बंधवा रहे हैं। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से। यम के दूत के पास गुलाम बन के जीवात्मा कैदी के रूप में खड़ी है। हम क्या कहते हैं, जब अपराधी बनते हैं, अदालत में, न्यायालय में केस चलता है, सजा के डर से क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के, जज साहब माफ कर दो, माफी दे दो। माफी नहीं दे सकता, वो दंड देगा। धर्मराय की कचहरी में पुणे पाप कर्म का खाता सामने होगा, कोई रियायत नहीं है वहां, न गवाह टूटता, न रिश्वत चलती, वहां तो कुछ भी नहीं चलता। जमपुर बांधा जाए कर्म की फांस से, यम के पास बांधा जाएगा वो।
कौन जाएगा हमारे साथ? मृत्यु के बाद जाने वाला कौन हमारे साथ? परिवार का कोई जाता नहीं, कोई वकील पैरवी करने वाला जाता नहीं। आज तो शायद जवानी है, ताकत है, अहंकार भी कर सकते हैं हम, धनवान हैं, बड़े सेठ हैं, कह भी सकते हैं। हमें कौन छेड़ देगा? मौत के बाद बताते साथ कौन जाएगा? यहाँ के यहाँ रोक दिए, जाने वालों को पकड़ के गुलामियों ने डाल दिया, कोई उपाय नहीं वहां तो। कर्म जाल को तूने बुना था, किसको दोष देवे भाई? बुनते समय नहीं सोचा था, तुझको लेगा फंसाई। फंसा पड़ा संसार सारा, पड़ोसी और सगा सोई। सूर्य कर्म जाल को नहीं काटा तो हो जा हार तेरी भाई। खुद हम कर्म के करने वाले हैं, कर्म करने वाले खुद हैं हम। कर्मों के जाल को खुद बनाया। कैसे बनाया? सुनना है, दृष्टांत लो। पिंड में मकड़ी है, थूक से जाला बुनती है और पूरे जाले को बुन देती है। जब मरती है ना, वो जाले के बीच में फंसी मरी पाती है वो। हम क्या करते हैं? अपने कर्मों का जाल बनाते हैं, उस कर्मों के जाल में आत्मा को खुद फंसवाते हैं। फंस गए, फंस गए। जड़ से बीमारी काट दे, आज का ये मुख्य विषय चल रहा है। इस जड़ से आत्मा को मुक्त कैसे किया जावे? जो कर्म हमारा बंधन बना हुआ है, हमें आवागमन में लपेटे हुए है, उस कर्म को कैसे काटा जाए? कर्म की फांस को कैसे दूर किया जाए? तब तो आजाद हो सकती है सुरत आत्मा, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है।